तो वो इनको रुपये में चौनी दे करके पहला करके मित्रता का व्यवहार करके रवाना कर दिया करता था। इस तरह उसने कोटा को बचाया मराठों की लूट से। अच्छा, जालिम सिंह बड़ा शक्तिशाली व्यक्ति, शक्तिशाली उसके कई गुण थे। उसके व्यक्तित्व में वो बहादुर था, लड़ने वाला भी था, पॉलिटिशियन था। कर्नल जेम्स टॉड ने लिखा है कि वो टॉमी मेजर था राजस्थान का, उससे यहाँ के राजा उसकी कूटनीति से, उसकी दिमागी ताकत से, छल कपट से जो है भय खाते थे। ने अपना बिनी और मुगल सिंह के टाइम तक की मैंने बात की। राम सिंह प्रथम के टाइम का मैंने बता दिया कि वो बड़े बहादुर शासक थे, विशाल तोप खाने के लिए प्रसिद्ध थे और उनको औरंगजेब बड़े प्रेम से मतलब चिढ़ाने के तौर पे भड़भुजा कहता था। इतना विशाल तोप खाना वो अपने साथ रखते थे। राव राम सिंह जिन्होंने कि कोटा का रामपुरा बाजार बसाया। अच्छा, कोटा का रामपुरा बाजार किसने बसाया? राव राम सिंह प्रथम ने बसाया था। राव राम सिंह प्रथम ने। अच्छा। हाँ, इनका पीरियड 1696 से 1707 तक का है। और इसके बाद आता है पीरियड महाराव भीम सिंह प्रथम का 1707 से 1720। अच्छा, 1707 जो कि कृष्ण के भक्त थे और महाराव की पदवी पाने वाले पहले शासक थे कोटा राज्य के। अच्छा, तो बाकी दुर्जनपाल जी का जब दौर आता है यहाँ पर 1723 से 1756, उस वक्त मुगल शक्ति क्षीण हो गई थी और ये इनकी 1737 में पेशवा से संधि हो गई थी मराठा से। तो मराठों के अधीन कोटा हो गया था और वो पेशवा ने यहाँ पर सिंधिया, होलकर, गायक और उसको मतलब पमार को, इनको यहाँ पर जो है चौथ वसूली का अधिकार दे दिया था। सिंधिया और ये उसके जो सरदार थे पेशवा के, सिंधिया, होलकर, पमार और एक वो भोसले, इनको अधिकार दे दिया था। तो ये चारों सरदार यहाँ पर चौथ वसूली करते थे और ज़रा सी भी देर हो जाती थी तो फौज लेकर के अपनी टुकड़ी लेके यहाँ धमकते थे कोटा में। तो जालिम सिंह जब कोटा का दीवान बना महाराव शत्रुसाल के टाइम पर, वो बड़ा कूटनीतिक था। उस वक्त उसकी बड़ी धाक थी कूटनीति के हिसाब से राजस्थान में, पूरे राजपूताना के अंदर। तो वो इनको रुपये में चौनी दे करके पहला करके मित्रता का व्यवहार करके रवाना कर दिया करता था। इस तरह उसने कोटा को बचाया मराठों की लूट से। अच्छा। तो महाराव शत्रुसाल के टाइम पर एक बहुत बड़ा युद्ध हुआ। जयपुर वालों की एक वृहद नीति थी साम्राज्य विस्तार की। तो उन्होंने कोटा के ऊपर हमला करके इसको जीतना चाहता, बूंदी को भी जीतना चाहता और जीत भी ली थी बूंदी को। तो कोटा को वो नहीं जीत पाए क्योंकि जालिम सिंह ने उनको पूरी तरह शिकस्त दी जंग बटवाड़ा में 1761 बटवाड़ा की जंग। हाँ, 1761 के अंदर। वो उस वक्त तो उस वक्त नवयुवक था, वो 21 साल का, लेकिन बुद्धिमान बहुत था। तो हुआ क्या था कि 1761 में पानीपत के तीसरे युद्ध से हार करके होलकर का लश्कर में पड़ा हुआ था पास में ही, बटवाड़ा के पास में। और उधर जयपुर की बड़ी भारी विशाल फौज थी, कोटा की फौज उसके सामने कहीं भी नहीं लगती थी, बहुत सारे सैनिक थे। तो उसने होलकर से बात की जालिम सिंह झाला ने कि बस आप तो हाँ कर दो कि मैं आपके साथ हूँ। तो उसने कहा ठीक है, हाँ मैं कर देता हूँ, तुम्हारा साथ दूंगा, लेकिन जो भी पक्ष हारेगा तो मैं दोनों को लूटूंगा फिर, ये उसने कहा होलकर ने। तो उसने कहा कि ठीक है। तो उसने जालिम सिंह इतना चालाक था कि उसने डोंडी पिटवा दी उसी वक्त वहाँ पर फौजों के बीच में, जयपुर की फौजों के बीच में, कि हमारे साथ होलकर हमारे साथ हैं। तो वो उनके पैर उखड़ गए जयपुर वालों के, वो भागे। तो भागते उनको लूटा फिर कोटा की फौज में। तो कम से कम 80 हाथी उनके छीन लिए, घोड़े छीन लिए बहुत सारे, और उनका जो राज्य चिन्ह का झंडा था जयपुर का, पचरंगा झंडा, वो भी जालिम सिंह कोटा लेकर के आया। तो जालिम सिंह की बड़ी वाहवाही हो गई कोटा राज्य के अंदर और उसको फौज के सेनापति के साथ साथ दीवान का पद दिया गया। अच्छा। नानता का जागीरदार तो ऑलरेडी था ही वो पहले। अच्छा। महाराव भीम सिंह प्रथम के टाइम पे सबसे पहले धांगध्रा गुजरात के झाला सरदार यहाँ पर आए थे, माधव सिंह, जिन्होंने कोटा में नौकरी की फौज में। तो उनको नानता की जागीर दी गई, फिर इनके आपस में रिलेशन हो गए। माधव सिंह की बहन की शादी कोटा के युवराज अर्जुन सिंह से हुई, तो वो मामा कहलाए। मामाजी राज हर शिलालेख पे लिखा हुआ मिलता है पुराने, मामाजी राज। हाँ, तो इस तरह से इनका रिश्ता हो गया, लेकिन इनका रिश्ता टूटा राम सिंह जी द्वितीय के टाइम पर। जब बहुत ज़्यादा मन मुटाव हो गया तो अंग्रेज़ों ने एक संधि की दूसरी, मतलब पहली संधि तो 1817 में हुई थी, दूसरी संधि एक और हुई 1838 में, जिसके तहत 17 परगने कोटा के लेकर के मदन सिंह को दिए उन्होंने। 17 लाख की आय के थे 15 परगने,
और झालावाड़ की स्थापना की। इस तरह से झालाओं का हाँ यहाँ बस से भाई निष्कासन 5 हुआ मिनट कोटा हाँ से। साहब। और नानता का गढ़ खाली हुआ। अच्छा। हाँ, 1838 में नया एक राज्य बना झालावाड़ कोटा के ही परगनों से। अच्छा, ज्याला जालिम सिंह बड़ा शक्तिशाली व्यक्ति रहे हैं। शक्तिशाली, उसके कई गुण थे उसके व्यक्तित्व में। वो बहादुर था, लड़ने वाला भी था, पॉलिटिशियन था। कर्नल जेम्स टॉड ने लिखा है कि वो डोमी मेजर था राजस्थान का। उससे यहाँ के राजा उसकी कूटनीति से, उसकी दिमागी ताकत से, छल कपट से जो है भय खाते थे। इतना जबरदस्त था। जब उसको गुमान सिंह उसके बहनोई ने निकाल दिया एक बांदी के चक्कर में। अच्छा। मन्नी भाई जिसका मैंने अभी कहा था, घाट पे जिक्र किया था, बड़ी सुंदर थी। दोनों साले बहनोई उस पर मोहित थे। अच्छा। तो जालम सिंह को निकाल दिया उन्होंने यहाँ से अपने साले को। तो वो राणा, उदयपुर की राणा की शरण में चला गया था। तो वहाँ पर जब सिंधिया ने हमला किया तो वो सिंधिया की फौज से लड़ा और घायल हुआ। और जब उसका एक मित्र था कोई मराठा, अंबाजी इंगले, उसने उसकी 60,000 की उस वक्त जमानत देके उसे छुड़वाया। तो राजराणा बड़े मतलब उससे इम्प्रेस हुए कि ये मेरे खातिर लड़ा। तो उसको जीत खेड़ा की जागीर माँ दी और राजराणा की पदवी दी उसको, उदयपुर के राणा ने। उदयपुर का। हाँ, राजराणा की पदवी झाला जालम सिंह को वहीं से मिली, उदयपुर से। अच्छा। हाँ, हुआ क्या कि फिर वो वहाँ रह ही रहा था। यहाँ भी जो है होलकर ने चढ़ाई कर दी। तो गुमान सिंह को फिर ज़रूरत पड़ी अपने साले की कि अब कोटा को बचाया कैसे जाए। तो उसको दोबारा से जो है यहाँ के जो वो थे, मतलब बालाजी यशवंत पराठा सरदार के वकील, उनको भेज करके उसको बुलाया गया और वापस नानता की जागीर दी। पुराना पद उसको दीवान और फौजदार का दिया। तो वो उसने आते ही फिर अपनी पॉलिटिक्स से मतलब उसको होलकर को और सिंधिया की फौज को वापस कर दिया कोटा को। इस तरह से जालम सिंह की धाक बराबर यहाँ बनी रही। लेकिन ज़्यादा मोटा हुआ जालम सिंह की जब वृद्धावस्था हो गई और उसने वो काम छोड़ दिया दीवान का, अपने पुत्र माधव सिंह को संभला दिया। और किशोर सिंह जी जब यहाँ की गद्दी पे बैठे, उमेर सिंह जी प्रथम के बाद में, तो फिर स्थिति ऐसी हुई कि बिल्कुल इनकी बनी नहीं झालाओं की और इनकी। हालांकि रिश्तेदारी थी, मामा होते थे वो झाला लोग इनके, हाड़ाओं के, राजाओं के। लेकिन किशोर सिंह जी बड़े स्वाभिमानी थे। उन्होंने कहा कि वो राज किस काम का जब मैं अधीन रह के काम करूँ। तो वो गढ़ छोड़ के चले गए। उन्होंने फिर जालम सिंह से फौज, जालम सिंह की फौज जो कोटा की फौज थी, उसी से उनको युद्ध करना पड़ा। और अंग्रेज़ों ने उस वक्त कर्नल जेम्स टॉड ने उसका साथ दिया जालम सिंह का। किशोर सिंह हार गए युद्ध के अंदर। ये युद्ध मांगरोल में बाणगंगा के तट पे हुआ था। अच्छा। वहाँ आज भी राम सिंह जी के जो भाई थे पृथ्वी सिंह, उनकी छतरी है। उनके जालम सिंह वो घायल हो गए थे तो उनकी भ्रम पट्टी जो कराई गई, तो जालम सिंह ने जहर की पट्टी चढ़वा दी थी उनको। अच्छा। तो उनकी डेथ हो गई थी। तो वो वहाँ पर पूछते बाणगंगा के बगीचे। हाँ। अच्छा। अच्छा। पृथ्वी सिंह जी। अच्छा। फिर पृथ्वी सिंह जी के लड़के जो है राम सिंह जी को यहाँ राम सिंह द्वितीय के नाम से गद्दी पे बिठाया गया। वो किशोर सिंह जी के भतीजे थे। मतलब किशोर सिंह जी के बाद में उनको फिर यहाँ की गद्दी मिली। और वो 1727 से 1827 से 1865 तक यहाँ के शासक रहे। अच्छा।